हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम या सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट का नवीनीकृत रूप था। अर्थात 1833 का चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट का नवीनीकृत करने हेतु ब्रिटिश संसद में पारित किया गया एक अधिनियम है। अब हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रावधान। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तक सीमित कर दिया था, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इन अधिकारों को भी अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के अधिकारों को भी कंपनी से छीन लिया। अब इस एक्ट के तहत कंपनी के पास कोई भी व्यापार करने के अधिकार नहीं बचे थे। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाने का प्रावधान। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है बंगाल, मद्रास, मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेश अब भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। नेक्स्ट है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार समाप्त। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद ही भारत में कानून बनाएगी तथा बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां छीन ली। नेक्स्ट है एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान। 1833 के अधिनियम से एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने, संचालित करने, संहिताबद्ध करने तथा उसमें सुधार करने हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय विधि आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने का प्रावधान। 1833 के चार्टर एक्ट में यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा घटाकर 4 से 3 कर दिया गया था, उसे फिर से 4 कर दिया गया। इस चौथे सदस्य के पास बहुत सीमित शक्तियां थी। नेक्स्ट है सेंट हेलेना द्वीप पर नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा सेंट हेलेना द्वीप पर नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।